खनक के हर होशे में हीर के गजरे में जूड़े में इश्क कलाई के जूड़े में इश्क सजने की मस्त नजर में इश्क सजने की मस्त नजर में इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग इश्क दे रंगले रंग हो बीबा इश्क दे रंगले रंग इश्क दे वखरे रंग हो माही इश्क दे वखरे रंग ओए कालू मरासी ने खुद देखा तुझे अपनी आंखों से जुलेखा के साथ मोहब्बत की पिंगे बनाते हुए। जब उसने तेरी बात नहीं मानी तो तूने उसे अगवा कर लिया। ओए शर्म नहीं आती तुझे? झूठ है ये। माँ हमारी बच्ची तुम्हारे पास भरत साहब खुदा के लिए सोने रब के वास्ते मेरे पुत्र की जान बख्शी कर दे जान बख्शी करवा दे अच्छा तमाही तो सुन, खुदा ना खास्ता मलंगी ने सुलेखा को मार ही ना दिया हो। बकवास बंद कर। तुझे कैसे पता कि मैं मलंगी से ओहो, अब तो पूरे पिंड को पता चल गया है कि मलंगी ने तुझे अगवा किया है। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? बस इसका जनाजा आकर इसका दादा ही उठाएगा। चला जाओ यहाँ से, चला जा, नहीं तो मैं तुझे पुलिस को दे दूंगी। ये जो मेरी वीणिया है ना, ये तब तक सुनती रहेगी जब तक तू इनमें अपने हाथों से चूड़ियां नहीं पहना देता। मेरे पास इसमें चूड़ियां नहीं है, वरना जरूर चढ़ा देता।
मलंगी, ये लोग तेरे पीछे क्यों पड़ गए? मुझे पता है तू जुलेखा को बुआ नहीं कर सकता। ये मेरे खिलाफ साजिश है सना। ये चौधरी और मलकों की रली मिली चाल है। वो चाहते हैं कि ये सड़क इन गरीब मज़ारों के घरों से निकले। मैं और दोस्तों रोक रहे थे उन्हें, इसीलिए ये सब कुछ। मुझे यकीन है इस बात का। तो बाहर आएगा ना मलंगी? तू मोहब्बत करती है ना मुझसे? भला ये भी कोई पूछने वाली बात है? तेरी जगह पे मेरा खामद होता ना तो उससे भी मिलने ना आती जिस तरह तुझसे मिलने आई हूं। तो फिर एक और एहसान करते मुझ पे। बोल, तेरा नाम लेके अपनी जान दे दूं? नहीं नहीं, जाननी चाहिए मुझे। फिर बोल ना, तुझे मेरी सौंप। देख, सुलेखा का पता सिर्फ तू ही लगा सकती है, और सुलेखा का पता तुझे मिल जाएगा। सोना बन गया ना, चोखा रंग चढ़ना है। अब मैं अपनी लाडो के सज्जे हाथ में बनाऊंगा चांदी। ये चांदी भला कौन है? दादू। ओए मेरी लाडो है, लाडो। और ये हो गया तारा। ये तारा भला कौन है? ये भी दादू। और ये भी लाडो है। अब बहुत सारे तारे बनाने। ये। लाडो रानी। दादाजी। मेरी लाडो रानी, तू बहुत भारी हो गई है। दादाजी मेरी चूड़ियाँ कहाँ हैं? लो भी अब शहर जाऊंगा ना तो तेरी चूड़ियाँ लेके आऊंगा। तो ये तेरी गुत्त किसने बनाई है? दादी जी ने। मैं बहुत अच्छी बनाता हूँ। चल जरा खुद के गुत्त डाल। घोड़ा गिर गया। अब तो अच्छा जोर से।
अभी आप जहाँ पे भी हो बहुत खुश हो, खैरियत से हो। अल्लाह भी आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। कौन? सायरा बेटे, मैं मुंशी चाचा। मुंशी चाचा? जी मुंशी चाचा, कोई काम है आपको? बेटा वो एक बात करनी है तुमसे। जी आई मुंशी चाचा। जी फरमाइए मुंशी चाचा। बेटे मुझे अंदर आने के लिए नहीं कहोगी? हाँ हाँ आए। बेटा वो दरअसल वो मायरा बीबी जो है ना वो मानो भी तो अभी साथ वाले कमरे में गई हैं, बस अभी आती होंगी। मैं जानता हूँ सायरा बीबी, मायरा बीबी कहाँ है? मैंने कहा तो है आपसे, क्या मतलब आपका? कह तो रही हूँ कि वो साथ वाले कमरे में, बस अभी आती होंगी। मैं सब जानता हूँ सायरा बीबी कि कौन कहाँ है और कब से है। मायरा बीबी रात गांव से जा नहीं सकी थी। क्या? बस बेटा, यही थी कहानी तेरी माँ की। उस रोज यही सोचकर निकली थी कि शाम तक अपने माँ बाप और भाई से मिलकर वापस घर आ जाऊंगी, और शाम अपने बच्चों के साथ गुजारूंगी। मुझे क्या पता था कि वो शाम इतनी लंबी हो जाएगी। तेरे बाबूजी के आदमियों ने वो शाम आने ही नहीं दी, और मैं 7-8 साल से इस कैद खाने में उस शाम का इंतजार कर रही, जब मैं अपने बच्चों के साथ होंगी। मुझे क्या पता था कि तुम मुझे इस तरह मिलोगी, इन हालात में। प्लीज मामा चुप हो जाओ, बिल्कुल भी। अब आप बिल्कुल नहीं रोएंगी, प्लीज। बेटा सच पूछो तो मेरे तो आंसू ही खुश्क हो गए थे। तुम्हें मिली हो तो न जाने कहां से बह निकले हैं। पता है मामा, सायरा आपको बहुत याद करती है। हम दोनों आपकी और पापा की हर वक्त बातें करते रहते थे। शुक्र है बेटा, तेरे बाबूजी का अज़ाब सायरा पर नहीं पड़ा। जी मामा, अभी तक सिर्फ मैं ही उनकी हवानियत का शिकार हुई। मामा, बाबूजी ने हमारे भाई को हमसे छीन लिया।
वो तो आपके वजूद का हिस्सा ही नहीं लगते। वो तो हमारा भाई नहीं लगता। बाबूजी की तरह सोचना, बाबूजी की तरह संग दे, पूरा का पूरा बाबूजी। बाबूजी ने उसे बिल्कुल अपने जैसा बना लिया। किसी भी वक्त किसी भी रिश्ते का खून कर सकता है। खुदा, मेरा बेटा आसिम। बस मामा, बस। बस सर, अभी भी जो कुछ मेरे दिल में था सब आपके सामने रख दिया है। मैं तंग आ गया हूं इस जिंदगी से, इस खून खराबे से। डर लगने लगा है सारा बीबी उस ऊपर वाले से। बड़े जुल्म किए अपने जैसों पर। तो भी नाई कसाई, मैं तो उन्हीं में से हूं। उस थोड़े से टॉर की खातिर मैंने तुम्हारे बाबूजी का हर हुक्म माना, बस थोड़े से टॉर की खातिर। मुझे नहीं लगता कि मैं बख्शा जाऊंगा। मेरा सोना अल्लाह मुझे माफ कर दे। मुझे सोचता हूं मैं कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं खुद को गोली मार लूं। प्लीज मुंशी चाचा, ऐसा मत कहें आप। नहीं, ये मत सोचिए। अगर आपको एहसास हो ही गया अपनी गलतियों का, अगर आपका ज़मीर जाग ही गया, तो इससे किसी का भला करें। जो आप पहले नहीं कर सके वो आप अब करें। मैं क्या कर सकता हूँ सर? बीबी, मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी औकात क्या है? कुत्ते का कम अपने मालिक के आगे पीछे पूछ लड़ाना होता है, बस। समझ नहीं आती कि मैं तेरा शुक्रिया अदा करूं। कैसी बातें करते हो मलंगी? जो तोहफा तुमने मुझे दिया है ना, इसके बाद किसी शुक्रिया की, किसी मेहरबानी की कोई गुंजाइश नहीं। जुलेखा का पता लगा कुछ? नहीं, मैं तो कालू मरासी के घर भी गई थी पता करने के लिए, पर वो मरासी का पुत्र अपने घर में नहीं था। पर तू फिक्र ना कर मलंगी, मैं हूं ना, कुछ ना कुछ जरूर कर लूंगी। एक बात कहूं साहब, बोल। जितनी तू ऊपर से सोनी है ना,
मुझसे बहुत ज्यादा अंदर से सुनी। जिस किले के साथ भी तू बांधी जाएगी ना, वो नाज करेगा अपनी किस्मत। चंगा ही हुआ तेरा ब्याह मेरे साथ नहीं हुआ। मुझसे तो तुझे हमेशा दुख ही मिलना था। कैसी बातें कर रहे तुम मुलंगी? बदनसीब तो मैं समझती हूँ अपने आप को। मुझे लगता है जैसे मुझसे कोई बहुत बड़ा गुनाह हो गया है, जिसकी सजा मुझे ये मिली है कि तुम मेरा नहीं हो सका। तेरे लिए तो मुलंगी मैं दोज़ख में भी जा सकती हूँ। अच्छा, अब मैं जा रही हूँ। तो हूर है, तो हूर है सब, जन्नत की हूर। वो तुझे तो कोई फरिश्ता ही ब्याहने आएगा। दोज़ख तेरा ठिकाना नहीं है। तो जिस तरह अंदर से दिल की हूर है ना, वैसे ही बाहर से है। सायरा, तुम
मायरा सायरा तुम यहाँ मेरी बच्ची तू हमारे साथ है मामा 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 वो ही यहाँ तक लेके आए यही सारा मामला है। कहते हैं ना, हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। कम से कम इस बहाने हमें हमारी माँ तो मिल गई। तुम ठीक कह रही हो, लेकिन हम कब तक इस तहखाने में यूं ही जिंदगी गुजारते रहेंगे? कब तक? मानो भी मैंने मुंशी चाचा से बात की है, उन्हें कायल भी कर लिया। वो हमें यहाँ से निकलने में मदद करेंगे। लेकिन बेटा देख लेना, अगर तुम्हारे बाबूजी को थोड़ा सा भी शक हो गया ना, तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। वैसे भी मामा, हम कौन सा जिंदा हैं? चलती फिरती लाशें हैं हम इस हवेली की। हाँ मामा, जब तक कोई इंसान अपनी मदद खुद ना करना चाहे तो कुदरत भी उसका साथ नहीं देती। तो वो सायरा बीबी, अब जल्दी से निकलो यहाँ से। अब ये भी वो गूंगी आने वाली है, वो आ गई तो बड़ा मसला खड़ा हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से भेजा है उसको। जल्दी करो सायरा बीबी। माफ करना मालकिन। अच्छा मामा, आप बिल्कुल भी घबराइएगा नहीं, हम बहुत जल्द यहाँ से निकल जाएंगे। सायरा बीबी, अब जल्दी करो, निकलो यहाँ से, जल्दी करो।
तो ख्याल रखता। जाओ जाओ। चलो चलो आ जाओ सारा बीबी, जल्दी करो। माफ करना, माफ कर। तू आ गया मलंगी? तू बता, सब तैयार है? हाँ, साहबा ने बता दिया था, बंदे असला सब कुछ तैयार है और जगह भी देख लिया जिधर जाना है। ठीक है। पुलिस नहीं है तेरे ओए नहीं है, नहीं है पुलिस मेरे पीछे, लेकिन अगर उन्हें खबर हो गई ना तो चौधरी और मलकों के पालतू कुत्ते मेरी तलाश में निकल आएंगे। मलंगी तू बैठ, साथ तो ले। नहीं, साह लेने का वक्त नहीं है। ओए ओए पीके पानी ले गया। मलंगी तू फिक्र न कर, हम चौधरी और मलकों के पालतू कुत्तों का वो हाल करेंगे जो आवारा कुत्तों का किया जाता है। हमने सारा इंतजाम कर लिया और ज्यादा देर यहाँ पे रुकना तुम्हारा ठीक नहीं है। वो तो ठीक है, लेकिन तू मुझे बता के मुझे पहुंचना कहाँ है? पहले मैं माँ को मिला हूँ। माँ को मिलने जाएगा तो नहीं गिले। मगर मलंगी, पुलिस को जैसे ही पता चलेगा पुलिस सबसे पहले तेरे पीछे गाड़ी जाएगी ना। पता है मुझे, लेकिन माँ को मिलना बहुत जरूरी है। मगर मलंगी मैंने कह दिया ना चिल्ले, माँ को मिलना बहुत जरूरी है। मैं जो अपने पिंड वालों और बिरादरी वालों के लिए करने का फैसला कर चुका हूं ना, उसके बाद हो सकता है कि मैं रहूं ना रहूं, माँ को मिलने का मौका मिले ना मिले, इसलिए एक आखिरी बार माँ को मिलना बहुत जरूरी है। फिर जो होना है हो जाए, कोई परवाह नहीं है मुझे। चल मलंगी चलते हैं। वही हो बे, चल आगे लग। मेरा पुत्र, मेरा मलंगी, क्या हाल कर दिया जालिमों ने मेरे पुत्र का। टूट मरने सोना रब भी पूछेगा इन्हें। तू हवाला तोड़ के दौड़ा है? हाँ, कंध तोड़ के निकला हूं ऐसे। पुलिस तो तेरे पीछे अभी इधर आ जाएगी। चल उठ, जल्दी कर। ये तूने क्या किया मलंगी? अब क्या होगा पुत्र? होना क्या ताया, नजायज बंद किया हुआ था अंदर मुझे, जाली पर्चा करा के मेरे पे। ये सब वो मलकों और चौधरियों की रली मिली साजिश है। मैं तो उस कुड़ी को वाह करने का सोच भी नहीं सकता। ओ पर तुझे इधर नहीं आना चाहिए था, और पुलिस तो सबसे पहले तेरे पीछे इधर ही आएगी ना। ओ ताया, मैंने तो इसको पहले ही कहा था कि घर ना जा। चल चल मलंगी चल इधर से, ज्यादा देर इधर ठहरना ठीक नहीं है। जीला और युवा ठीक कहते हैं मलंगी पुत्र, तू चला जा यहाँ से। जा पुत्र चला जा। हाँ पुत्र, मैं
चला जा तू यहाँ से, चला जा, इससे पहले कि पुलिस यहाँ आ जाए। तू चला जा पुत्र, चला जा, चला जा, चला जा। ठीक है, दुआ करिए अपने। जा पुत्र, अल्लाह तेरी हिफाजत करे। ओए ओए जीले यूबे, तुम लोग मेरे पुत्र के साथ जा रहे हो ना? और मेरे पुत्र की हिफाजत करना। हाँ चाचा, सारे पिंड को पता चल गया है। सड़क अपनी जमीनों से रुकवाने और हमारी चौपड़ियों से गुजारने के लिए चौधरी और मलक एक हो गए हैं। तो भला हम मलंगी को कल्ला कैसे छाड़ सकते हैं? ये यार है हमारा, हमने कट्ठे जीने मरने की कस्में खाई हैं। भला इस पैड़े वेले में हम अपने सजन को कल मकल्ला कैसे छड़ सकते हैं? हम अपने यार की खातर जान दे भी सकते हैं और इसके दुश्मनों की जान काट भी देंगे। वो शाबाश है, शाबाश है भाई, हम एक मुठ होंगे तो कुछ बनेगा, नहीं तो मलक और चौधरी हमें पीस के रख देंगे। जाओ, अल्लाह खैर करेगा। जा पुत्र, जा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करेगा। जा, जा, चला जा। जा पुत्र, जा। यूं बजिले, ये जगह ठीक रहेगी हमारे छुपने के लिए। हाँ, यहाँ दिन में कोई नहीं आता। सुना है कल फिर आएंगे वो सड़क वाले, और चौधरी और मलकों ने हमारे इलाके में अमन अमान की जमानत दी है उन्हें। अगर सड़क नाजायज हमारी जमीनों से गुजर गई ना, तो फिर कोई जमानत नहीं दे सकता, ना चौधरी ना मलक, कोई नहीं। हाँ, ये कहता है मलंगी, कोई अगर हमारी सगी दबाने की कोशिश करेगा ना, तो चैन का साथ हम उसे भी नहीं लेने देंगे। हाँ। ओ यूबे, ओए अगर हम चैन और अमन से जिंदगी नहीं गुजार सकते ना, तो फिर मिठी नींदर ये चौधरियों, मलकों, खानों और सरदारों की भी फारग, बाकी की सारी रातें जागते हुए गुजारेंगे, बेचैन बेचैन, डरते डरते। ओ जिले, जा ये युबे को साथ ले जा और हो कालू मुरासी को उठा ला। मुझे पूरा यकीन है कि
कालू मराठी को पता है कि जुलेखा किधर गई है। पता नहीं उसने जुलेखा के साथ नहीं। जाओ जा। छेती जा यार, छेती जा। किसकी नजर लग गई है? हौसला रख पुत्र, हौसला रख। साढ़े बच्चे ने कुछ नहीं किया, आ जाएगा आजकल में अल्लाह ने चाहा तो। ओ पादी तू, ओ सारी जिंदगी लंघ गई है, सारी जिंदगी गुजर गई है इसको समझाने में, पर इसकी हाय हाय खत्म नहीं हुई। ओए जनते, दुनिया में जो तकलीफ आ जाए ना वो चंगी है, आखिरत आसान हो जाती है, पर तू हौसला ही नहीं करती। कैसे हौसला करूं मेरा पुत्र? बख्शा, घर की तलाशी लो, कमरों में भी देखो और छत पर जाकर भी देखो, जाओ। थानेदार जी, क्या हुआ है जी? हुआ क्या है? क्या हुआ? और कितना भोला बनता है तू, और अपनी उम्र देख, इस उम्र में आदमी झूठ बोलता हुआ चंगा लगता है। बोले, मलंगी को किधर छुपाया तूने? वो तो जी आपके पास है जी, थाने में। मलंगी हवाला से भाग गया। हवाला से भाग गया? हाँ, हवाला से भाग गया, और गीदड़ भागकर हमेशा घर ही आता है। बोले, कहाँ छुपाया तूने उसे? अभी तुझे और तेरी घर वाली को घसीटता हुआ थाने लेकर जाऊंगा ना, तो दूरा च्यों च्यों करता हुआ आप पीछे आ जाएगा। थानेदार जी, रब दी सौ, मुझे कुछ पता नहीं है जी, कुछ पता नहीं है, वो यहाँ नहीं आया जी। थानेदार जी, आप मेरी गल का यकीन करें जी। खैरू ठीक कह रहा जी, मलंगी इधर नहीं आया। किधर नहीं आया तो फिर किधर गया है? और कहाँ छुपाया तूने मलंगी को? बोल, किधर है मलंगी? किधर है? और नहीं थानेदार जी, मुझे कुछ पता नहीं है जी। थानेदार जी, खैरू ठीक कह रहा है, हमें नहीं पता जी मलंगी का। और तुझे भी नहीं पता है, और खैर दिन को नहीं पता कि मलंगी किधर है? कहाँ मलंगी है? सारी जगह चेक कर लिए सर, कहीं नहीं है मलंगी। अब भगा दिया होगा कतूरे को। बात सुनो खैर दिन, और जब तक मलंगी मेरे पास था ना, उस वक्त तक महफूज था। और वार की कोई जमानत नहीं है, कोई भी गोली मार सकता है। तू जानता नहीं है खैरू, और मैं बंदे को चाय की प्याली में घोल के पी जाता हूँ, समझा? खुद भी समझ और पुत्र को भी समझा कि जिंदगी अजीज है ना, तो अपने आप को मेरे हवाले कर दे, नहीं तो पिंडों में होने वाले पुलिस मुकाबले खबरों तक नहीं पहुंचते हैं, समझा? अरे बख्शा, चलो।